अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। सबसे पहले जिक्र होगा OIC के हंगामी इजलास का। तुर्की के शहर इस्तंबुल में इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम तहा ने खिताब में कहा है कि ईरान और गज़ा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। इसराइल की ईरान पर जारहियत नाकाबिले कबूल है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनियों का दर्द हमारा दर्द है, हमें उनका साथ देना चाहिए। इसराइल की जानिब से कब्ज़े और कत्लेआम को रोकना होगा। ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। ईरानी भाई और बहनों के जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हैं। मुझे यकीन है कि ईरानी कौम इस मुश्किल वक्त से कामयाबी से निकल जाएगी। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते में अमन की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुर्की की मेजबानी में इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का इस्तंबुल में 51वां इजलास। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक़ डार इजलास में शरीक हैं। इस मौके पर इसराइली जारहियत के खिलाफ ख़ुसूसी सेशन से खिताब में चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम तहा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश किया जाना चाहिए और इन हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन लाजमी है। हमें इसराइल की ईरान पर जारहियत कबूल नहीं। इजलास के दीगर शुरका ने भी ईरान इसराइल जंग बंदी पर जोर दिया और इसराइली जारहियत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनियों का दर्द हमारा दर्द है, हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। ईरानी भाइयों और बहनों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करते हैं। उन्होंने वादे किया कि लबनान, फ़लस्तीन, शाम और अब ईरान पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में 40 से ज़ायद मुल्कों के सिफारतकार शरीक हैं और हम इस वक्त अपने जायज़ दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया टॉक सामने आई। कहा कि इसराइल की जारहाना और तफाकाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हम अपना दिफा करते रहेंगे। हमारे लिए दोबारा सिफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जारहियत को ख़त्म किया जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसे वक्त में कि जब हमारे लोग बमबारी की जद में हैं, मैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जा सकता। ईरान इसराइल जंग 90 रोज़ में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल के आसमान पर रात भर आग बरसती रही। तेल अवीव धमाकों से गूंजता रहा। वस्ती इसराइल के शहर होलोन में कई मकामात पर तबाही आ गई। फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता, वो हमसे बात करना चाहता है। यूरोप इस मामले में ज़्यादा मदद भी नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि इसराइल ईरान के दरमियान सीज़ फायर की हिमायत कर सकता हूँ, यह हालात पर मुनहसर है। ताहम उन्होंने अपनी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का ये बयान भी झुटला दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। एक दौर था जब कोई भी अहम इत्तला खबर होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया और तेज तरीन इंटरनेट के दौर में खबर वो है जो बर वक्त दी जाए। बुल ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारिश की खबर कई दिन पहले ही दे दी थी। खबर सबसे पहले बोल पर। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया तो तमाम चैनल्स ने खबर दी, लेकिन बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में सीनियर तज्जियाकार एहतिशामुल हक ने महरुख शहरियार से बातचीत करते हुए कहा, 1-2 नहीं पूरे 5 दिन पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान ऐसा कदम उठाने जा रहा है। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान रिकमेंड कर रहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है ना वो नोबेल का पीस अवार्ड प्राइज दिया जाए। एहतिशामुल हक ने यह भी बताया था कि मामला ईरान की जंग की वजह से जरा लेट हुआ है। और मैं आपको एक खबर दूं, दूसरी है ना, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जाने वाले थे अमेरिका, लेकिन ईरान जंग की वजह से रुक गए। बोल इससे कबल पाक भारत जंगबंदी की खबर भी ऐलान से पहले नशर कर चुका है। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल। आलमी माहिरीन ने मोदी सरकार के खुद साख्ता जंगी कारनामे को आईना दिखा दिया है। अमरीकी माहिर उमूर सिक्योरिटी ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। क्रेस्टन फेयर ने ऑपरेशन सिंदूर की नाम नहाद कामयाबी का भांडा फोड़ दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत ने 5 जंगी तैयारे गंवाए जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके की आमदनी में इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% तक इजाफा हुआ है। आइंदा माली साल में माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ है। सोलर पैनल पर 10% टैक्स का इतलाक, 46% दरामदी पुरज़ात पर होगा। सैनेट में दी गई बजट तजावीज़ हमारे लिए अहम हैं। कम और मुतवस्सित आमदन वाले अफराद हमारी मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो तबका है जो हम खुद उसको तस्लीम करते हैं कि वो महंगाई झेलता है और टैक्स भी देता है। इस तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ पहले से बजट तजावीज़ का हिस्सा है। इस हवाले से हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह पाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके सिर्फ 1% कर। और अभी खबर यह है कि बल्दिया उज़्मा का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वर्ल्ड क्लास बीच रिजर्वेट आवाम के लिए खोल दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहरियों को अब तफरी के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं होगी। रिजर्वेट में आलमी मयार की सहूलियात फराहम की गई हैं। बीच स्पोर्ट्स को भी फ़रोग दिया जा रहा है। मलीर और इब्राहिम हैदरी में मज़ीद रिजर्वेट्स कायम किए जाएंगे। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। हम शहर के लिए काम करते रहेंगे। ज़रूरत नहीं है मलेशिया जाने की, सिंगापुर जाने की, दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने कराची में, अपने किमाड़ी में और अपने मौरीपुर टाउन में, मुबारक सिंघू की यूसी में ये खूबसूरत एक वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट, बेहतरीन खाने के साथ, बेहतरीन लॉजिंग फैसिलिटी के साथ, बेहतरीन सर्विसेज के साथ और मुनासिब रेट्स पर। ये नहीं है कि कमर्शियल रेट हो जिस तरह मार्केट में होटल्स चलते हैं, आप वो फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। फैजाबाद में भी सुथरा पंजाब के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर ईद उल अज़हा पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले सैनिटरी वर्कर में 10-10 हज़ार रुपए के चेक तकसीम किए गए। इंतहाई एहसन इकदाम है। तफसीलात क्या है, राव साहिब महमूद से जानते बताइएगा। सुथरा पंजाब जैसे सैनिटरी वर्कर ने ईद उल अज़हा पर जो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से उनकी हौसला अफजाई के लिए 10-10 हज़ार रुपए के यहाँ पर चेक तकसीम किए गए हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कहा जाता है कि तहारत निस्फ़ ईमान है, इसको सामने रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो पहला कदम चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उठाया, वो पंजाब की सफाई, साफ सुथरा पंजाब के नाम से उन्होंने शुरू की। आज आपको चप्पे चप्पे पर लोग सफाई करते नजर आएंगे। ये सिलसिला पहले कभी नहीं देखा गया था। आपने वफाकी वजीर साहब की बात सुनी कि अगर इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट इन सैनिटरी वर्कर की हौसला अफजाई, तो इस तरीके से पूरे शहर में बहुत शुक्रिया। अभी खबर यह है कि ट्रेन हादसात में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। 1 जनवरी से 15 जून तक ट्रेन की पटरियों से उतरने के 22 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 45 हादसात हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान बताइएगा, क्या बताया जा सका है, मजीद क्या वजह सामने आ रही है इसकी? अजीब, पाकिस्तान में ट्रेनों से उतरने के वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। ट्रेनें पटरियों से क्यों उतर रही हैं, इस हवाले से जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान रेलवे के हेडक्वार्टर में। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान रेलवे के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस बाबर अली। बाबर साहब, ये बताएं कि ट्रेन के मजमूई तौर पर कितने हादसा जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और ट्रेनें क्यों पटरियों से उतरती जा रही हैं? देखिए, अभी तक 45 हादसा जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेनें चल रही हैं और वो पटरी से उतरी हैं और उनके हादसा रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि हम उस चीज़ को भी हादसा कहते हैं अगर कहीं यार्ड में या दाएं बाएं ऐसी जगह, वॉशिंग लाइन इवन, जहाँ पे मुसाफिर अगर नहीं बैठा होता, तब भी अगर वो कोच जो है हमारी डिरेल हो जाए तो हम उसको भी हादसा तस्वर करते हैं। उसकी डेथ हो जाती है, बाज़ औक़ात मैकेनिकल रीज़न होती है, समटाइम्स ट्रैक जो है वो इस कदर फिट नहीं होता है और बाज़ का दूसरी रीजंस भी हो सकती है। ये कहना है कि इस सेक्शन की बहाली के लिए मंसूबा जो है वो शुरू कर दिया गया है और आइंदा 2 सालों में
यहाँ पे नया ट्रैक बिछाया जाएगा और इस मंसूबे के बहाली के साथ ही लाहौर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। शहरी परेशान हो गए। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर चुकी है। जिला इंतजामिया चीनी सरकारी नर्ख पर फरोख्त करवाने में नाकाम हो चुकी। क्या वजूहात हैं, क्या तफसीलात हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। बिल्कुल, लाहौर शहर में चीनी का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है और ओपन मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो 180 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं लाहौर शहर में 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिनमें चीनी नायाब हो चुकी है। शहरी जो हैं वो चीनी लेने जब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर चीनी नहीं है। असर बताइएगा, आप भी चीनी लेने आए हैं तो चीनी नहीं मिली, क्या कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हुक्म? 3 माह हो गए यहाँ पर चीनी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाहर दुकानों पे 190 रुपये चीनी मिल रही है, तो 3 माह हो गए यहाँ पर कोई चीनी का नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त जो दुकानदार हैं वो 180 से 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी। 15 साल पुरानी घरेलू मुलाजमा ने मालिकान को 5 करोड़ का चूना लगा दिया है। मुलजिमा शनाज कराची क्लिफ्टन में घर में मासी का काम करती थी। मासी 13 साल तक चोरियां करती रही। ऑडिट कराने पर ये इंकशाफ सामने आया। बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। मुलजिमा बेटे समेत गिरफ्तार कर ली गई। चोरी के पैसों से गिसिरी में 50 लाख मालियत का फ्लैट खरीदा गया। मुलजिमा ने पंजाब में 5 और 7 मरले के 2 प्लॉट भी खरीद लिए। 50 और 40 लाख की 2 गाड़ियां और 40 लाख की दुकान खरीदी गई। खैबान तंजीम की रहायशी खातून ने क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तफसीलात क्या है, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। जी खुर्रम, मजीद क्या कुछ इंकशाफात सामने आ गए, क्या कुछ खरीदा गया है मासी ने? देखिए, ये मासी है जो कि क्लिफ्टन के मुख्तलिफ बंगलोज में काम करती थी। एक बंगला जिसमें ये 13 साल से मुलाजमत कर रही थी। बताया जा रहा है कि मुलाजमा ने 13 साल के दौरान 5 करोड़ रुपए मालियत की जो है वो चोरी करी है। मासी ने इस रकम से जो है वो 2 प्लॉट खरीदे पंजाब में, एक 5 मरले का और एक 7 मरले का। 3 लाख रुपए में 30 मरला एक प्लॉट खरीदा। इसी तरह मुलजिमा ने 40 से 50 लाख रुपए मालियत की 2 गाड़ियाँ खरीदी हैं, एक मकान भी खरीदा, साथ ही एक डिफेंस के इलाके में 50 लाख रुपए मालियत का एक फ्लैट खरीदा है। खयाबान तंजीम की रिहायशी खातून है जिन्होंने 16 जून को क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके जो हस्बैंड हैं, शौहर हैं, वो बैरून मुल्क में मुकीम है और वहीं कारोबार करते हैं और वहाँ से वो कैश की सूरत में रकम इनके घर में मौजूद होती थी। लेकिन इस दौरान इनको पता नहीं चला कि इनकी घरेलू मुलाजमा शहनाज जिसका नाम सामने आया है, उसने अपने बेटे और उसके साथी के साथ मिलकर अक्सर कई शराब से जो है वो घर में चोरी की वारदातें कर रही थी। तमाम कैश रकम मिलने के बाद जब इन बात का इंकशाफ हुआ कि 5 करोड़ रुपए मालिक का जो है वो घर से चोरी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमा और शनाज, आसिफ और हम्माद से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा शनाज बंगले में 15 साल से काम करेंगे, साथ ही अल्लाह खाना पर उनको जो है वो बड़ा एतमाद भी था, जिसकी वजह से मुलजिमा बआसानी घर में 15 साल पुरानी घरेलू मुलाजमा ने मालकान के 5 करोड़ रुपए से अपनी जायदादें बना ली। खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपको शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। लाहौर में 12 साला बच्चे को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई है। वाकया मामूली तकरार पर पुरानी अनारकली में पेश आया। मुतासिरा बच्चे की भाई की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 12 साला उवैस अपने भाई की ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था। बात करेंगे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुरानी नारकली में 12 साला बच्चे को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई है। पुरानी नारकली पुलिस ने शदीद जख्मी बच्चे के भाई मोहम्मद रजब की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल मुलजम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। झुलसने वाले बच्चे का वीडियो बयान भी मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिस पर बच्चा जो है वो बता रहा है तमाम तर वाक़े के मुतालिक। बच्चे की जानिब से बताया जा रहा है, जो मुतासरा बच्चा है उसका ये कहना है कि मामूली बहस और तकरार जो है वो हुई थी, जिसके बाद पहले। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।